हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज 22 नवंबर 2023 और आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर था और आज के तीनों शिफ्ट का पेपर हो चुका है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। आज इस वीडियो में आज के तीनों शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को देखेंगे इस वीडियो में। तो जो लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिए, और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में साथियों आप लोगों के लिए तो रामबाण है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज के तीनों शिफ्टों में पूछे गए प्रश्न। तो सभी साथी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और क्लास अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको सारे क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। देखिए, सबसे पहले देखते हैं आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन, उसके बाद देखेंगे आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन और फिर लास्ट में देखेंगे आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन ये कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था साथियों, तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाता राजा सिमुक सातवाहन। तो सिमुक इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाता। आगे देखिए, क्वेश्चन ये पूछा था कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में है। तो साथियों देखिए, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के भाग 20 में किया गया है। और अगर आपसे अनुच्छेद पूछे तो याद रखना अनुच्छेद 368 में। भाग पूछा था तो भाग 20 करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन ये था कि गतका खेल का संबंध किस राज्य से है, तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाता पंजाब से। साथियों, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं बिल्कुल ही सुपर फास्ट, ताकि तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिल जाए। एक क्वेश्चन ये था कि तमिलनाडु राज्य की साक्षरता दर कितनी है। तो देखिएगा, 2011 के जनगणना के अनुसार तमिलनाडु राज्य की साक्षरता दर है 80.33%। ठीक है। एक क्वेश्चन ये था कि लाल किला का निर्माण किसने कराया था। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, दो लाल किला है, एक तो दिल्ली में लाल किला है जिसका निर्माण आपका शाहजहां ने कराया था, एक है आगरा में लाल किला। तो आगरा का जो लाल किला है उसका निर्माण कराया था अकबर ने, याद रखना। आगे देखिए, क्वेश्चन ये था कि 1904 में बी डी सावरकर ने किस संगठन की स्थापना की थी। तो बी डी सावरकर, इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर, और इन्होंने 1904 में एक संगठन की स्थापना की थी। और आपको बताना था कि कौन सा संगठन, तो करेक्ट हो जाता अभिनव भारत नामक संगठन। एक क्वेश्चन ये था कि देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो देखिएगा, देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये साथियों कर्नाटका राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाता कर्नाटक। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि गुरु हरगोविंद साहिब ने किस मुगल शासक को 4 बार हराया था। तो देखिए, गुरु हरगोविंद साहिब ने किस मुगल शासक को 4 बार हराया था। तो साथियों यहाँ करेक्ट हो जाता शाहजहां को। एक क्वेश्चन ये था कि बहमनी साम्राज्य में 5 राज्यों में से इनमें से कौन सा एक अलग हुआ था या अलग है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो देखिए, इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसीलिए मैंने बहमनी साम्राज्य के जो स्वतंत्र होने वाले राज्य थे 5, मैंने उनका नाम यहाँ लिख दिया है। देखिए, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर। अगर आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा नहीं है तो 3 राज्य आपको दिया हुआ होता, एक कोई दूसरा राज्य दिया था, वो आपका करेक्ट हो जाता। और अगर आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा एक है तो इन 5 में से कोई एक आपका था, है ना। आगे देखिए, क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 15 का संबंध इनमें से किससे नहीं है। तो इसका भी ऑप्शन नहीं मिल पाया था। ऑप्शन लेकिन इस प्रकार से थे कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इसी प्रकार के ऑप्शन थे। आपको छांटना था कि इनमें से कौन सा एक अनुच्छेद 15 में नहीं है। तो देखिए, इनमें से 3 तो आपका यही सब था, बाकी एक कोई दूसरा दिया हुआ था, वही आपका करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन ये था कि जीव जंतुओं का संरक्षण मौलिक कर्तव्य के किस भाग में है। साथियों, टोटल मौलिक कर्तव्य हैं 11। ठीक है, जिसको A, B, C, D इस प्रकार से बांटा गया है। और वहीं आपको बताना था कि कौन सा मौलिक कर्तव्य है जिसमें जीव जंतुओं के संरक्षण के बारे में बताया गया है। तो देखिए, इसका करेक्ट हो जाता अनुच्छेद 51 का G। ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन ये था कि 16 वन किस क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन आपका पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, इस प्रकार से था। तो 16 वन की अगर बात करें साथियों तो ये पश्चिमी घाट में स्थित है, तो पश्चिमी घाट यहाँ करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन ये था कि ऋग्वेद में कितनी पुस्तकें हैं। तो देखिए, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं साथियों, और ये जो 10 मंडल है इन्हीं को 10 पुस्तक कहा जाता है। तो अगर पुस्तक पूछा था तो 10 मंडल आपका यानी 10 करेक्ट आंसर हो जाता, और अगर सूक्त पूछा था तो 1028 हो जाता। आगे देखिए, क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीय जलमार्ग है। तो देखिए साथियों, भारत के 2 ही राष्ट्रीय जलमार्ग है, एक तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 और एक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। तो दोनों में से कोई एक आपको ऑप्शन में जरूर दिया होगा। एक क्वेश्चन ये था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे कम है। तो साथियों, सबसे अधिक तो केरल का है और सबसे कम है बिहार का। तो बिहार यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था हरित क्रांति का तात्पर्य क्या है। तो देखिए, हरित क्रांति का तात्पर्य है कि भारतीय कृषि अधिक उपज देने वाली बीज की किस्मों के बारे में जानकारी प्राप्त करना,
ट्रैक्टर, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग से। तो इससे रिलेटेड जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन ये था कि भारतीय गणराज्य की पहली जनगणना कब से शुरू हुई थी, यानी आपसे पूछा था कि भारत गणतंत्र होने के बाद पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो करेक्ट हो जाता 10 फरवरी 1951 को। एक क्वेश्चन ये था कि हरेला नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो साथियों देखिए हरेला नृत्य जो है ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता आपका उत्तराखंड। एक क्वेश्चन ये था कि भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, यानी भारत का कौन सा राज्य है जहां का प्रत्येक इंसान सबसे अधिक पैसे कमाता है, तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट होता साथियों गोवा का। आगे एक क्वेश्चन ये था कि राज्यपाल किसकी सलाह पर विधानसभा को भंग कर सकता है या स्थगित कर सकता है, तो करेक्ट हो जाता साथियों मुख्यमंत्री की सलाह पर। पटकाई किस राज्य का लोक नृत्य है, यह भी आपसे पूछा गया था, तो देखिए पटकाई जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो साथियों करेक्ट हो जाता असम राज्य का। आगे देखते हैं, तो आगे एक क्वेश्चन ये था, देखिए आगे क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो साथियों ये आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है, ठीक है। पहले थर्ड शिफ्ट के देख लेते हैं, उसके बाद फिर बचे हैं फर्स्ट शिफ्ट के, वो भी देख लेंगे। तो देखो बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो करेक्ट होता 1928 में। और बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था अगर आपसे पूछे तो याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। एक क्वेश्चन ये था कि बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, तो साथियों देखिएगा बिरजू महाराज का संबंध है कथक नृत्य से। याद रखिए ये जो क्वेश्चन सभी करवा रहे हैं ये थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है, ठीक है। पहले आपको सेकंड शिफ्ट के करवाएं, अब थर्ड शिफ्ट के करवा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि यामिनी कृष्णमूर्ति ने किस एकेडमी को खोला था, तो देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि भारतनाट्यम और आंध्र प्रदेश की कला का माफ करना आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी उनकी कलाकार है, और इन्होंने एक एकेडमी खोला था 1990 में दिल्ली में, और उस एकेडमी का नाम ये था कि यामिनी स्कूल ऑफ डांस। तो अगर आपके ऑप्शन में यामिनी स्कूल ऑफ डांस था तो ये 100% करेक्ट हो जाता। आगे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि आर्यभट्ट किस शासक के शासनकाल में थे, तो साथियों देखिए आर्यभट्ट किस शासक के शासनकाल में थे, तो इसका करेक्ट हो जाता चंद्रगुप्त द्वितीय के, है ना, गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय। एक क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा था कि इनमें से कौन सा एक चर्च है जो गोवा में नहीं है। अब इसका ऑप्शन तो नहीं मिल पाया था, इसीलिए गोवा के कुछ चर्चित चर्चों का नाम मैंने यहाँ लिख दिया है। ये सारे चर्च गोवा में हैं, जैसे कि बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, सेंट कैथेड्रल, चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ द माउंट, एक है सेंट केजेटन का चर्च। तो टोटल साथियों गोवा में 30 आपके चर्च हैं। अब कौन से ऑप्शन में थे ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण चर्च हैं गोवा के, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया था। एक क्वेश्चन है कि भारत में किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाता 1937 में, और इसके जनक कौन थे, तो याद रखिएगा स्वामी सहजानंद। देखिए क्वेश्चन ये था कि वर्ष 1864 में किस समाज की स्थापना हुई थी, आपको बताना था 1864 में किस समाज की स्थापना हुई थी। 4 समाज के ऑप्शन दिए हुए थे, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, वेद समाज, इस प्रकार से, तो इसका करेक्ट हो जाता वेद समाज, ठीक है। और किसने इसकी स्थापना की थी, तो केशव चंद्र सेन और के श्रीधरालु नायडू ने। आगे आपसे पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किन राज्य का जनसंख्या सबसे अधिक है, अवरोही क्रम में आपको लगाना था इसको। 4 ऑप्शन थी, 4 राज्य को उसको अवरोही क्रम में लगाना था जनसंख्या के अनुसार, इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया था। एक क्वेश्चन तो ये था कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 कहां पर आयोजित होगा, तो देखिए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो है 2024 में ये साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज मेजबान करेगी। 2 देश, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन ये था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी बेटी की शादी नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं था साथियों, चंद्रगुप्त द्वितीय था। आगे मैं बताऊंगा आपको, क्वेश्चन ऐड किए हैं दोबारा से। देखो एक क्वेश्चन ये था कि इनमें से किस देश ने 2022 तक, है ना, 2022 तक एशियन गेम्स की मेजबानी नहीं की है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता पाकिस्तान। पाकिस्तान ऑप्शन में था, तो पाकिस्तान ने अभी तक एशियाई खेलों की मेजबानी नहीं की है साथियों। एक क्वेश्चन ये था कि एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट हो जाता शशि थरूर। और किसी का कहना है कि सर ये पूछा था कि एरिया ऑफ डार्कनेस, तो अगर एरिया ऑफ डार्कनेस पूछा था तो इसके लेखक है BS नाइपॉल, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन ये था कि 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुई थी, तो साथियों देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी वो 2 चरणों में कराया गया था, तो इसका करेक्ट हो जाता 2 चरण। आप लोग साथियों वीडियो को सभी साथी लाइक जरूर कर दीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। देखिए एक क्वेश्चन ये था कि शेरशाह सूरी मार्ग किसको किससे जोड़ता है, तो देखिए शेरशाह सूरी मार्ग नेशनल हाईवे 1 को कहा जाता है साथियों, ठीक है। और देखिए हावड़ा के पश्चिम में स्थित बांग्लादेश के चटगांव से शुरू होकर लाहौर में से गुजरता हुआ अफगानिस्तान के काबुल तक ये
जोड़ता है, याद रखना। इससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन दिए हुए थे वो करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 338, इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन ये था कि वर्ष 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो साथियों राइट हो जाता 10 मौलिक कर्तव्य को, क्योंकि 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसको 2002 में जोड़ा गया था। आगे देखिए क्वेश्चन ये था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह किस वंश से किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता वाकाटक वंश से। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी उनका नाम था प्रभावती गुप्ता। ठीक है, और इनका विवाह जो है वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ 380 ईस्वी के आसपास हुआ था, तो वाकाटक वंश आपका करेक्ट हो जाता है यहाँ। एक क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से संबंधित था, थर्ड शिफ्ट में, ये क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया था। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21(a) को कब जोड़ा गया था। ठीक है, 3 क्वेश्चन था, एक कब जोड़ा गया था, कौन से संशोधन से जोड़ा गया था, और 21(a) का संबंध किससे है, तीनों मैंने ऐड किया है, बता देते हैं। देखिए तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का जो है ये वर्ष 2002 में जोड़ा गया था, तो इसका करेक्ट हो जाता 2002। एक क्वेश्चन ये था कि संविधान के अनुच्छेद 21 का ए का संबंध किससे है, तो इसका करेक्ट हो जाता शिक्षा के अधिकार से। आगे आपसे पूछा था तोताराम शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो साथियों देखिए तोताराम शर्मा जो है इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो करेक्ट हो जाता पखवाज से। आगे आपसे पूछा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए कांग्रेस की स्थापना की अगर बात करें साथियों, तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को। तो यहाँ आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता 28 दिसंबर 1885, है ना, माफ करना 28 दिसंबर 1885 यहाँ सही है। और A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन ये था कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली में बनाया गया है। साथियों गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में स्थित है, ये किस शैली में निर्मित है, ये आपसे पूछा था, बहुत ही अंदर से ये क्वेश्चन पूछा था। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता इंडो सरे सैनिक शैली में। ठीक है, इंडो सरे सैनिक शैली यहाँ करेक्ट हो जाता साथियों। और अगर आपसे आगे पूछे कि इंडिया गेट किस शैली में निर्मित है, तो देखिए इंडिया गेट जो दिल्ली में है उसका निर्माण भारतीय इस्लामी वास्तुकला शैली से किया गया है, याद रखिएगा साथियों। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन ये था कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का संबंध किस राजा से है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का संबंध किस राजा से है, तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाता समुद्रगुप्त से। आगे देखिए क्वेश्चन ये था कि सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, तो साथियों देखिएगा सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन, तो यहाँ करेक्ट हो जाता आपका हरिसेन साथियों। एक क्वेश्चन ये था कि किस पदार्थ, मानव था शायद, है ना, कि मानव में सबसे अधिक कैल्शियम कहाँ पाया जाता है, क्रम के अनुसार इसको लगाना था, तो ये जो है साथियों मिल नहीं पाया था इसका ऑप्शन, ये क्वेश्चन सही से। एक क्वेश्चन ये था कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो ध्यान से देखिएगा जगन्नाथ मंदिर के बारे में पूछा था आपसे कि ये कहाँ स्थित है, तो देखिए जगन्नाथ मंदिर जो है साथियों ये पुरी में स्थित है, उड़ीसा में, तो उड़ीसा करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन ये था कि संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया साथियों कि 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो 2002 यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन ये था कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए ध्यान से भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1927 ईस्वी में, तो यहाँ राइट आंसर हो जाता आपका 1927। आगे एक क्वेश्चन था कि जीव मिल्खा सिंह का संबंध किससे है, तो देखिए जीव मिल्खा सिंह का संबंध है साथियों गोल्फ खेल से, तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाता गोल्फ। एक है मिल्खा सिंह, एक है जीव मिल्खा सिंह। अगर केवल मिल्खा सिंह पूछे तो एथलीट होगा, जीव मिल्खा सिंह पूछा तो गोल्फ होगा, दोनों ही मतलब कि मिल्खा सिंह के ही पुत्र हैं ये जीव मिल्खा सिंह। एक क्वेश्चन ये था कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो देखिए लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितना होता है, तो करेक्ट हो जाता 22 सदस्य। ठीक है, 22 सदस्य यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता साथियों। आगे एक क्वेश्चन था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी, तो पदक तालिका में बताना था आपको कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में भारत की रैंक क्या थी, तो 48 यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता 48। मेंस का नहीं पूछा था, वुमेन्स का पूछा था, है ना, कि महिलाओं का वॉलीबॉल में नेट की हाइट कितनी होती है, तो देखिए महिलाओं का जो वॉलीबॉल होता है उसमें जो नेट होता है उसकी ऊंचाई होती है 2.24 मीटर। ठीक है, तो 2.24 मीटर या 7.35 फीट आपका करेक्ट हो जाता। अगर पुरुषों का पूछे तो याद रखना 2.43 मीटर तक होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था कि राष्ट्रीय आयुष मिशन कब शुरू किया गया था, तो साथियों देखिए राष्ट्रीय आयुष मिशन कब शुरू किया गया था, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता 29 सितंबर 2014 को। एक क्वेश्चन ये था कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है, तो ऑप्शन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दिया हुआ था, जो राइट आंसर हो जाता साथियों। आगे एक क्वेश्चन था कि रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है, तो देखिए रसीदी टिकट जो है ये किसकी आत्मकथा है, तो अमृता प्रीतम की। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट हो जाता आपका अमृता प्रीतम।
एक क्वेश्चन ये था कि शास्त्रीय नृत्य में कुल कितने प्रकार के रस होते हैं। तो देखिए शास्त्रीय नृत्य में कुल कितने प्रकार के रस होते हैं, तो 9 प्रकार के, 9 करेक्ट हो जाता साथियों। एक क्वेश्चन ये था कि लघु उद्योगों में अधिकतम कितना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, जो लघु उद्योग होते हैं उसमें अधिकतम जो है 5 करोड़ रुपये निवेश कर सकते हैं और न्यूनतम 25 लाख रुपये। और यही मध्यम उद्योग का पूछे तो अधिकतम जो है 10 करोड़ रुपये और न्यूनतम 5 करोड़ रुपये, याद रखना। एक क्वेश्चन ये था कि 1908 के अलीपुर बम कांड के समय मजिस्ट्रेट कौन थे। तो करेक्ट हो जाता किंग्सफोर्ड। देखिए 1908 का जो अलीपुर बम कांड है उसमें जेम्स किंग्सफोर्ड पर किसने बम फेंका था, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, याद रखना, जो कि असफल रहा था। एक क्वेश्चन ये था कि अकबर ने मजहरनामा का मसौदा देखिए किसे तैयार करने के लिए कहा था। तो साथियों अकबर ने मजहरनामा का मसौदा किसे तैयार करने के लिए कहा था, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता अबुल फजल और शेख मुबारक को, लेकिन ऑप्शन में आपका अबुल फजल था, यही करेक्ट हो जाता। देखिए अनुच्छेद 21 का एक किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो राइट आंसर हो जाता 86वें संविधान संशोधन के तहत। आयुष्मान योजना नहीं पूछा था, फिर भी याद रखना आयुष्मान योजना जो है ये 23 सितंबर 2018 को शुरुआत हुई थी। एक क्वेश्चन ये था कि राधा रेड्डी और राजा रेड्डी का संबंध किससे है। तो देखिए राधा रेड्डी और राजा रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है, तो साथियों राइट आंसर हो जाता कुचिपुड़ी से, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है आपका। एक क्वेश्चन ये था कि इनमें से किसको 2021 में पद्म विभूषण दिया गया था, तो ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन पर डिपेंड करता साथियों। तो आज के तीनों शिफ्टों के पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चन मैंने सुपर फास्ट तरीके से आपको करा दिया। आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताना, आपका पेपर कब है ये भी बताना। चैनल के अंदर मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस करवाए हैं हर एक सब्जेक्ट के, आप लोग जाना और देख लेना। कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, उन वीडियोस को देखकर जरूर जाना साथियों, ठीक है, ताकि जो आप अपने एग्जाम को फतेह कर सको। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना और कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्लास कैसा लगा है। तब तक के लिए जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।